हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, दो गो रैखिक समीकरण दिया रहेगा और आपको बोलेगा वर्ग गुणन विधि से हल करें। देखिए, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बार बार यह बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आज हम लोग इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जब भी दो गो इक्वेशन दिया हो और क्या बोलेगा वर्ग गुणन विधि से हल करने के लिए, आइए इस वीडियो में हम लोग आज वर्ग गुणन विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरेंज। अरेंज किस तरह करेंगे इसको पहले समझिए। देखिए, इस इक्वेशन को पहले अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? बराबर के बाद हमको जीरो करना है, तो कैसे होगा? तो सुनिए, बराबर के बाद 5 इस साइड है, इस 5 को उठा के इस साइड ले जाइए तो खुद यहाँ जीरो हो जाए। तो देखिए किस तरह, 2x प्लस वाई बराबर किस साइड, देखिए प्लस में 5 है, इसको हम उठा के इस साइड लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में, अब इधर क्या हो जाएगा? जीरो। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब उसी तरह इसको भी अरेंज करिए, 3x का 3x प्लस का प्लस 2y का 2y। देखिए, बराबर के इस साइड में 8 है, प्लस में है, इसको उठा के इस साइड में लाइए तो प्लस में है तो माइनस में 8 हो जाएगा बराबर जीरो। समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए, बराबर के बाद भी इस इक्वेशन में भी जीरो और बराबर के बाद भी इस इक्वेशन में जीरो। अब हम इस इक्वेशन से a1, b1 और c1 किस तरह पकड़ेंगे इसको समझिए। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होगा वो a1 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट होगा वो b1 हो जाएगा और जो कांस्टेंट होगा वो c1 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इक्वेशन सेकेंड को यानी समीकरण सेकेंड को देखेंगे, x का जो कोफिशिएंट होगा वो a2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट होगा वह b2 हो जाएगा, इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट होगा वो c2 हो जाएगा। तो पहले इसको लिखिए, a1 बराबर फर्स्ट इक्वेशन से, देखिए अभी समझाए हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग समझेंगे। देखिए, x का कोफिशिएंट 2 है ना, तो a1 हो गया, 2 हमारा a1 हो गया। b1, y का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो b1 हमारा 1 हो जाएगा। और c1 जो कांस्टेंट है, समीकरण फर्स्ट में जो कांस्टेंट है ये c1 हो जाएगा -5। देखिए, c1 का हो जाएगा -5। उसी तरह हम लोग a2, तो देखिए समीकरण 2 से अब देखिए, x का जो कोफिशिएंट होगा ये a2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट होगा ये b2 हो जाएगा। अब सुनिए, इसमें जो कांस्टेंट है ये c2 हो जाएगा, तो c2 हमारा कहा जाएगा -8। अब देखिए, हमारे पास a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सब मालूम हो गया। अब आप लोग वर्ग गुणन का सूत्र पढ़े होंगे, वर्ग गुणन का सूत्र पढ़े होंगे, x बटा, वर्ग गुणन का सूत्र आप लोग तो जानते होंगे क्या होता है, तो x बटा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 जानते हैं, बराबर y बटा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, ये आप लोग जानते हैं, 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ये आप लोग पढ़े होंगे। वर्ग गुणन का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, x बटा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। देखिए, 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब देखिए, यहाँ पर a1, b1, c1, a2, b2, c2 का वैल्यू दिया है, बस केवल इसमें रखना है। तो देखिए क्या रख रहे हैं, x का x बटा का बटा, देखिए b1 का वैल्यू देखिए तो क्या है? 1 है, तो b1 के जगह पर 1 गुना c2 तुम्हारा क्या है? c2 -8 है,
तो -8 रखिए, ब्रैकेट में बंद करिए, फिर माइनस के माइनस। अब देखिए B2 इसमें क्या है, B2 देखिए तो 2 है, तब B2 के जगह पर 2 लिखिए, अगुना C1 के जगह पर क्या है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब आइए बराबर, फिर y बटा, चलिए उसी तरह देखिए तो C1 के वैल्यू -5 है, तो हम लोग क्या करेंगे -5 गुना A2 तुम्हारा क्या है, A2 3 है, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करो और माइनस, फार्मूला का माइनस। अब आइए C2 देखिए तो C2 क्या है -8 है, तो -8 लिखिए अगुना A1 क्या है, A1 देखिए A1 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और फिर बराबर 1 बटा, चलिए A1 देखो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। B2 देखिए तो B2 क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर माइनस A2 क्या है, A2 देखो तो यहाँ पर 3 है, A2 हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 अगुना B1 देखिए यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसको केवल सॉल्व करिए। अब देखिए x का x बटा 1 में और -8 में गुना करेंगे तो -8 होगा, ये आप लोग जानते हैं, माइनस 2 में और -5 से गुना करेंगे तो -10 होगा, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। जब भी 2 गो चिन्ह एक जगह आएगा तो उसको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अगर ये y बटा -5 और 3 में गुना करेंगे तो -15, फिर माइनस के माइनस, -8 और 2 में करेंगे तो -16, अब इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, -16, फिर चलिए बराबर 1 बटा 2 में 2 से करेंगे तो 4 और माइनस का 3 में 1 से करेंगे तो 3। अब देखिए x का x बटा है, देखिए -8 का -8 है, देखिए माइनस माइनस +10, फिर बराबर y बटा -15 है तो -15, माइनस माइनस +16 हो जाएगा, फिर बराबर 1 बटा 4 में से 3 घटा दीजिए 1। अब आइए x बटा है, देखो 10 में से 8 जाएगा तो 2 मिलेगा, y बटा 16 में से 15 निकालेंगे तो 1 मिलेगा, अब बराबर 1/1 है। अब देखिए क्या करना है, यहीं पे सीखना है, थोड़ा सा दिमाग देखिए लगाइए। x/2 जो है ना इसके बराबर करिए, पहले x/2 किसके बराबर, 1/1 के बराबर करिए, चलिए करिए यहाँ x/2 बराबर 1/1। अब देखिए जब भी बीच में बराबर आ जाए तब पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कैंचिया गुना इस तरह करेंगे। देखिए 1 में 1 से करेंगे तो x बराबर, और 2 में 1 से करेंगे तो 2, देखिए x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू क्या आ गया 2। अब सुनिए y बटा 1 किसके बराबर फिर करना है, 1/1 के बराबर करिए, तो y बटा 1 इक्वल टू 1/1, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 में y से करेंगे तो क्या होगा y, और 1 में 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1। देखिए कितना सिंपल तरीका से हम लोग इस समझ लिए और बना दिए। इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे, तब तक आप लोग क्या करिए, इसको बढ़िया से रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।